और z, तो जो अभी x ही लो, तो फिर क्या हो जाएगा 15 की पावर x log 15। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। पहले एज इट इज ये उतार दिया, फिर log निकल लिया, फिर log दिख दिया, फिर जो कांस्टेंट था वही एज इट इज उतार दिया, सिंपल था। e की पावर x रहेगा dy बाई dx के फॉर्म में। और अगर log x है, ठीक है, अगर log x दे रखा तो वो 1/x हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, e की पावर x के साथ e की पावर x रहेगा, log x के साथ 1/x हो जाएगा, और a की पावर x के साथ क्या हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा हमारा a की पावर x log x। ठीक है, log a। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आना क्या है, फॉर्मूले आपको रखने पड़ेंगे। अब मैं कुछ फॉर्मूले और लिख रहा हूँ साइन और कॉस के ऊपर। तो अब आपके सामने मैंने लिख दिया है कि अगर y की वैल्यू sin x होगी तो जो dy बाई dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos x हो जाएगी। अगर y की वैल्यू cos x होगी तो dy बाई dx की वैल्यू माइनस sin x होगी। तो देखो सिंपल है, जब जब c से कोई भी वैल्यू होगी, जैसे cos x, cot x, ठीक है, तो तीनों केसेस में माइनस लगेगा ही लगेगा। तीनों केसेस में क्या लगेगा, माइनस लगेगा ही लगेगा। ठीक है, अब माइनस के आगे क्या है वो मैं आपको ट्रिक समझाता हूँ। देखो, जब भी sin x होगा तो cos x लिख देना, जब cos x होगा तो sin x लिख देना, सिंपल है। बस कंडीशन क्या होगी, कोई cos x c से शुरू हो रहा है तो माइनस लिख देना। ये ट्रिक है, ऐसा जरूरी नहीं है जो c से शुरू होगा माइनस लगेगा। तो मैंने आपको सिर्फ याद करवाने के लिए, रट्टा लगाने के लिए मैंने आपको ट्रिक समझाई है कि जब जब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो c से स्टार्ट होती है उसके आगे सबसे पहले माइनस लिख देना। ठीक है, sin x का cos x होगा, cos x का sin x होगा। ठीक है, ये तो समझ में, ये तो बहुत ही आसान है। अगर y की वैल्यू tan x है तो जो dy बाई dx उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, sec स्क्वायर x हो जाएगी। तो अगर आपने पिछली क्लास 10th में आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू सेक स्क्वायर है, तो वहीं से आपको याद होगा tan x के साथ क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर x आ जाएगा। ठीक है, अब आता है sec x के साथ आप क्या लिखोगे, sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x। अब इसको कैसे करोगे भाई, सिंपल है, हमने ऊपर tan x पढ़ा, इस पे sec x, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या क्या sec x इंटू tan x। ठीक है, tan x का sec स्क्वायर x कैसे करा, मैंने आपको tan x से वो प्रॉपर्टी याद कर लेना और sec स्क्वायर x लिखना, स्क्वायर मत भूलना, sec x का दोनों को मल्टीप्लाई करके sec x इंटू tan x। cos x, अब cos x किससे शुरू हो रहा है, c से, तो माइनस लिख दो। cot x से शुरू हो रहा है, c से, तो माइनस लिख दो। कैसे याद करेंगे, तो cos x है तो cos x पहले उतार दिए, cot x है, ठीक है, cos x है तो cos x उतार दिया और फिर cot x लिख दिया। अब देखो, अगर आपको याद होगा tan थीटा जो है वो 1/cot थीटा के इक्वल होता है, यानी कि ये दोनों डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो tan के साथ अगर sec स्क्वायर x है तो cot के साथ क्या होगा, cos x होगा। भाई tan के साथ कौन सी प्रॉपर्टी थी, 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू sec स्क्वायर है, और cot के साथ ही 1 प्लस cot स्क्वायर है इज इक्वल टू cos x स्क्वायर है। ठीक है, तो tan के साथ क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर है, या सॉरी sec स्क्वायर x, और cot के साथ क्या आ जाएगा, cos x स्क्वायर x। बस डिफरेंस क्या है कि c से शुरू हो रहा है तो माइनस लगा दो। तो इन दोनों का देंगे आपको समझ में आएगी होगा। इन दोनों की ट्रिक तो बहुत सिंपल है, साइन की जगह cos, cos की जगह साइन। ठीक है, बस क्या है, c से शुरू हो रहा है cos तो माइनस लिख दिया। अब क्या है, tan x की प्रॉपर्टी किसके साथ थी, sec x के साथ थी, sec स्क्वायर x के साथ थी, और जो cot x है उसकी प्रॉपर्टी किसके साथ थी, cos x स्क्वायर x के साथ थी। तो वही बस आपने दोनों को लिख लिया, और जो cot स्क्वायर है, जो cot x है वो c से शुरू होता है, आपने माइनस लिख दिया। अब मैं बात करूँ sec x और cos x की, तो इसे कैसे करोगे, तो यहाँ पे sec x था, आपने डायरेक्ट sec x लिख दिया। अब sec x किसी आता प्रॉपर्टी में tan x आता तो आपने लिख दिया, cos x आपने लिख दिया, cos x के साथ था, cot x के साथ था, आपने लिख दिया, और आपने क्या दिया, माइनस लिख दिया। तो जब भी sec के साथ खत्म हो रहा है, जब भी SEC sec के साथ खत्म हो रहा है, तो हमेशा रखना दो टर्म्स को, दो रेशियोज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, खुद को और जो आइडेंटिटी वाली थी उसको। ठीक है, और कोई भी स्क्वायर नहीं होगा। cos x sec से खत्म हो रहा है, हाँ मैंने पढ़ा था, और c से शुरू होता है, माइनस लिख दिया। अब मैं आपको बिना देखे ना करवाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है cos x, कैसे याद करूंगा भाई, cos x c से शुरू होता है, पहले माइनस लिख दिया। ठीक है, अब sec से खत्म हो रहा है, इसका मतलब ये है कि पहले मुझे इसी को ही लिख देना है, इनटू, अब cos की प्रॉपर्टी किसके साथ थी, cot के साथ थी, हो गया। एक और ले लो tan x, कैसे किया मैंने, tan x c से खत्म नहीं हो रहा तो प्लस से होगा। अब tan किसके साथ था, sec स्क्वायर x से था। ठीक है,
और ले लो, और साइन और वो तो आसान ही था, कॉट एक्स ले लो, कॉट एक्स से ख़त्म हो रहा है माइनस लिख दो, कॉट कॉट कॉट, ठीक है। अब कॉट और टैन एक दूसरे के क्या है, रिलेशनशिप में, तो टैन के साथ अगर मैं सेक स्क्वायर एक्स लिखा तो कॉट के साथ मैं क्या लिखूंगा, उसका यानी कि कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। इसे आपको बार बार करना पड़ेगा, ठीक है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। सेक स्क्वायर एक्स था, सॉरी सेक एक्स था, ऐसे शुरू हो रहा है यानी कि प्लस ही होगा, ठीक है। अब सेक का किसके साथ था, सेक का सेक से खत्म हो रहा है यानी कि दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, एक खुद को और एक जिसके साथ तुम थे यानी कि tan x, ठीक है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ cot x की, cot x से शुरू होता है माइनस cot tan के साथ है, ठीक है, यानी कि tan का सेक स्क्वायर एक्स था। अब आपको बस याद रखना tan इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, tan x का dx बाई dy बाई dx क्या हो जाएगा, tan x का माइनस cot x, तो सॉरी माइनस सेक स्क्वायर एक्स, तो tan cot के साथ ही है, तो tan का सेक के साथ है, तो cot का किसके साथ है, cos x के साथ, cos x स्क्वायर एक्स। तो आपको ये टेबल याद करनी पड़ेगी, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, ओके। तो चलो अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन और देता हूँ करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, y इज इक्वल टू 2x3, एक और y इज इक्वल टू e की पावर x, एक और y इज इक्वल टू cosec x, एक और देता हूँ y इज इक्वल टू tan x, एक और देता हूँ y इज इक्वल टू 3 की पावर x, y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू log x और y इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो सबसे पहला y इज इक्वल टू 2x3, ठीक है। तो क्या प्रॉपर्टी लगेगी इसमें, n x x माइनस 1, n क्या है, पावर को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करोगे 6 x 3 माइनस 1 यानी कि 2, इसका आ जाएगा 6। अब e की पावर x, मैंने आपको बताया था e की पावर x ही रहती है, cosec x c से शुरू होता है माइनस, अब आखिर में 6 आना है, खुद को मल्टीप्लाई भी करना है और उसके साथ आने वाले को भी यानी कि cot x को भी, ठीक है, cot x को ही करोगे ना, हाँ। उसके बाद tan x का मैंने आपको बता दिया था sec स्क्वायर x, ठीक है। 3 की पावर x यानी कि a की पावर x, dx बाई dy क्या होगा, इसका a की पावर x का क्या होगा हमारा, इसका होगा a की पावर x log a, ठीक है, यानी कि 3 की पावर x log 3, ठीक है। 2x, तो अगेन इसका क्या करोगे, n x माइनस 1, n x माइनस 1, n यानी कि क्या है, पावर है 1 को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो 2x x माइनस 1 यानी कि 1 माइनस 1 क्या है 0, 2x की पावर 0 क्या होगी 1 होगी, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा इसका 2 ही आ जाएगा डायरेक्ट, इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। log x किसके इक्वल होगा, log x होता है 1 बाय x के इक्वल, 12 क्या कांस्टेंट है, तो इसका dx बाई dy बाई dx क्या आ जाएगा 0। तो आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया, इसे बार बार रटो, इसको बार बार करते रहो, तब जाके फॉर्मूले आपको रटेंगे, ठीक है। इसे रटना ही है और कुछ नहीं कर सकते इसका। अच्छा एक और चीज़, अभी मैंने आपको लिखवाया इफ़ y इज इक्वल टू साइन एक्स, अगर y साइन एक्स इक्वल है तो जो dy बाई डी एक्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा, cos x के इक्वल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने दिया होता y इज इक्वल टू साइन थीटा, तो इस केस में dy बाई डी थीटा हम निकालते cos थीटा, इस बार हमने x की जगह, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे x था तो हमने यहाँ पे x रखा, अब जब यहाँ पे थीटा है तो हमें यहाँ पे भी थीटा रखना पड़ेगा x की जगह। अगर यहाँ पे y की जगह z आ गया तो आपको यहाँ पे dz लिखना पड़ेगा। आई होप आप समझ पा रहे हो कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे z लिखा, मैंने यहाँ पे y लिख दिया, तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे y है ही नहीं। अगर लेट सपोज y है लेकिन यहाँ पे x है, लेकिन यहाँ पे मैंने थीटा लिख रखा है, यहाँ पे थीटा आपको दिख रहा है नहीं, तो ये 0 हो जाएगा। समझ में? फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को दे रखा है s इज इक्वल टू टी क्यूब, ठीक है, और मैंने लिख रखा है ds बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ds बाई डी टी क्या हो जाएगा, n x x की पावर माइनस 1,
एंड 3x 3 माइनस 2, तो ds/dt कितना आ जाएगा 3x², बट सॉरी 3t, क्योंकि इस बार t है ना, 3t² आ गया। बट अगर मैंने से ds/dx लिखा होता तो क्या ये 3t² आता? नहीं आता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x तो है ही नहीं, ये t है, तो आपको यहाँ पे t लिखना पड़ेगा। x नहीं है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में क्वेश्चन आया, लेट्स सपोज आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया, क्वेश्चन क्या आया, इफ y इज इक्वल टू 1 बाय क्यूब रूट x, if y is equal to 1 by cube root, then find first part dy by dx, दूसरा dy by dt। निकालो भाई, dy by dx ऐसे निकालेंगे, हमें पता है n x x की पावर -1, तो n, ठीक है, सबसे पहले n, तो आप इसको करोगे क्यूब रूट में तो x की पावर 1/3 हो जाएगी, स्क्वायर रूट का 1/2 हो जाता है और क्यूब रूट का 1/3 हो जाता है। इससे ऊपर भेजोगे तो x की पावर -1/3 हो गई, तो -1/3 इंटू एक्स टू, अब x -1, x क्या है -1/3, तो -1/3 -1, तो -1/3x, 3 एलसीएम ले लो, -1 -3, तो क्या आ जाएगा मेरा आंसर, -1/3x -4/3। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट का। सेकेंड पार्ट dy/dt, क्या आपको यहाँ पे कोई भी t दे रहा है? नहीं नजर आता, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। log x इक्वल है 1/x के, ये e की पावर x के इक्वल है e की पावर x की। ठीक है, और अगर मैं बोल रहा हूँ a की पावर x, ठीक है, तो क्या आ जाएगा log a, क्या आ जाएगा वो a की पावर x log a। ठीक है, बाकी कांस्टेंट का 0 रहेगा, और अगर ऐसे 2x की ऐसे है, 2x की पावर -1 है, तो कैसे आ जाएगा, इसका पावर को मल्टीप्लाई करोगे इससे -2 x x -1, तो -1 -2। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। n यानी कि पावर को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, कोएफिशिएंट से, तो पावर -1 है, मल्टीप्लाई करोगे कोएफिशिएंट -2 आ गया, x एज इट इज, और फिर अगर यहाँ पे मैंने y लिखा होता तो यहाँ पे y आ जाता। समझ में आया? तो एक क्वेश्चन और लास्ट, फिर बाय बाय करेंगे हम। ठीक है, बस एक क्वेश्चन लास्ट करते हैं, और वो एक क्वेश्चन है हमारा y इज इक्वल टू एक्स। अगर y की इज इक्वल टू एक्स, तो dy/dx कितना हो जाएगा? तो हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी, n x x -1, तो n क्या है हमारा, पावर, यहाँ पे पावर 1 है, कोफिशिएंट भी 1 है, तो 1 x -1, पावर क्या 1 -1 कितना हो जाएगा, x 0 है नहीं 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। अगर अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है y इज इक्वल टू अगर फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू 6x की पावर 8, तो कैसे निकालूंगा मैं y इज इक्वल टू 6 8 48, x 8 -1 कितना हो जाएगा 7। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा पूरा कंसेप्ट। ठीक है, तो आज की क्लास में स्लोप के बारे में पढ़ा, मैंने डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा, आप भी थक गए, मैं भी थक गया। चलो टाटा बाय बाय, मिलते हैं और नए लेक्चर्स के साथ। तब तक के लिए जेई की तैयारी करते रहो और IIT कर रही भूलना मत। बाय।